नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर ठोस स्टेट में आज हम क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की डिवाइस शेरर मेथड या डिवाइस शेरर विधि का अध्ययन करेंगे। डिवाइस शेरर मेथड को पाउडर मेथड भी कहते हैं क्योंकि इस विधि में पाउडर क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। यह विधि ब्रैग विधि या घूर्णी विधि से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ब्रैग विधि और घूर्णी विधि में बड़े क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, जबकि इस विधि में छोटे छोटे क्रिस्टल या क्रिस्टल पाउडर की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि से हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड या सूक्ष्म क्रिस्टल की संरचना भी ज्ञात कर सकते हैं। इसे डिवाइस शेरर ने 1916 में प्रतिपादित किया था। इस विधि में एक वर्णी एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। एक वर्णी एक्स किरण किसे कहते हैं? एक वर्णी एक्स किरण वह किरण कहलाती है जिनके लिए वेवलेंथ का मान निश्चित होता है, अर्थात सभी एक्स किरणों के लिए वेवलेंथ लैम्डा एक ही होगी, सिंगल होगी, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकाश की किरण मोनोक्रोमेटिक रेज कहलाती हैं। डिवाइस शेरर मेथड में एक डिवाइस शेरर कैमरा होता है। यह एक डिवाइस शेरर कैमरा है। इस कैमरे में यहाँ से एक्सरेज पास होती है और यहाँ से जो एक्सरेज डिफ्रैक्टेड नहीं होती है वह निकल जाती है। तो ये हॉल जो है ये हॉल फर्स्ट कहलाता है, जहाँ से एक्सरे एंटर होती है, और ये हमारा हॉल 2 कहलाता है, यहाँ से एक्सरेज निकलती हैं। ये जब एक्सरेज यहाँ बीच में सेंटर पर पाउडर क्रिस्टल को एक कांच की ट्यूब में भरकर सैंपल की तरह रखा जाता है, जिसकी संरचना हमें ज्ञात करनी होती है। इस डिवाइस शेरर कैमरे में अंदर की ओर गोलाकार रूप से इस तरह से एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती है। ये एक डिवाइस शेरर कैमरा है जिसकी यह एक फोटोग्राफिक प्लेट है, वृत्ताकार फोटोग्राफिक प्लेट जो डिवाइस शेरर कैमरे के अंदर की ओर लगी होती है। जैसे यहाँ इस डायग्राम में, इस चित्र में, यहाँ अंदर की ओर यह फोटोग्राफिक प्लेट लगी है। डिवाइस शेरर मेथड में सबसे पहले एक्सरे सोर्स, ये एक्सरे सोर्स है, इस एक्सरे सोर्स से एक्सरे उत्पन्न होती है। ये एक्सरेस कॉलीमीटर द्वारा पैरेलल कर दी जाती है। पैरेलल एक्सरेस मोनोक्रोमेटर, यहाँ मोनोक्रोमेटर लगा होता है, मोनोक्रोमेटर से पास होती है, जिससे यह मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज में परिवर्तित हो जाती है। ये मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज पैरेलल बीम की रूप में डिवाइस शेरर कैमरे के पहले हॉल में एंटर होती है और सेंटर में रखे सैंपल क्रिस्टल पाउडर पर इंसिडेंट होती है। सैंपल यहाँ से एंटर होकर इस क्रिस्टल पर इंसिडेंट होगी और इससे कुछ किरणें तो स्कैटर्ड हो जाती हैं, और जो किरण स्कैटर्ड नहीं होती है वो सेकंड हॉल से बाहर की ओर पास हो जाती है। तो यह किरणें क्रिस्टल से टकराकर स्कैटर्ड होंगी और स्कैटर्ड होकर कॉन बनाती हैं, जिसे हम डिवाइस शेरर कॉन कहते हैं। हम देखें डिवाइस शेरर कॉन किस तरह से प्राप्त होता है। ये यहाँ हम इसमें देखें, यहाँ से एक्सरेज पास हुई थी, तो यहाँ क्रिस्टल से टकराकर ये कॉन बनाती हैं। ये इस तरह से चारों ओर ये सीधी, कुछ किरण तो सीधी निकल गई और कुछ किरण स्कैटर्ड होकर एक गोलाकार रूप से इस तरह से कॉन बनाया, इसने कॉन बनाती हैं। इसी तरह से दूसरे किरण स्कैटर्ड होकर सेकंड कॉन बनाती हैं,
और बैक में भी यह स्कैटर्ड होकर, पीछे भी स्कैटर्ड होकर बैक रिफ्लेक्शन करके कॉन बनाती हैं। तो इस तरह से हमें फ्रंट और बैक रिफ्लेक्शन से कॉन मिलते हैं, जिसे हम डिवाइस शेरर कॉन कहते हैं। यह कॉन फोटोग्राफिक वृत्ताकार फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज क्रिएट करते हैं, लाइन क्रिएट करते हैं। तो हम देखें किस तरह की लाइन हमें मिलती हैं। जब हम इस फोटोग्राफिक प्लेट को खोलते हैं तो एक स्ट्रिप की तरह यह फोटोग्राफिक प्लेट हमें मिलेगी। इसमें हम देखें जो बीच में एक केंद्र और इससे कोन के रूप में ये लाइनें हमें मिलती जाएगी। ये फर्स्ट कोन, जैसे हमारे फर्स्ट कोन है तो ये फर्स्ट कोन की ये दो लाइनें, इसी तरह से सेकंड कोन, इस सेकंड कोन की ये दो लाइनें, ये बैक कोन का केंद्र बिंदु और ये बैक कोन की लाइनें। तो ये जो है ये हमारा 2 थीटा, ये एंगल जो होगा वो हमारा 2 थीटा एंगल होगा। तो थीटा जो है हमारा इंसिडेंट एंगल है। वृत्ताकार फिल्म पर जो हमें पैटर्न प्राप्त होते हैं, जो लाइनें हमें प्राप्त होती हैं, उनका हम एनालिसिस करते हैं। सेंटर से समान लाइन कितनी दूरी पर हैं वो हम नाप लेते हैं, नोट कर लेते हैं। सेंटर से समान लाइन जितनी दूरी पर होगी वो हमारी डिस्टेंस x कहलाएगी हमारी। इसी तरह से दूसरे कोण से जो हमें लाइन मिलेगी उसकी सेंटर से दूरी x2 कहलाएगी। तो इस तरह से हम सेंटर से समान लाइन की दूरी x ज्ञात कर लेते हैं। सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म जो है सैंपल से चारों ओर इसको सर्कुलर रूप से घेरे होती है। तो जो सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म है उसकी रेडियस जो होगी वो r कहलाएगी। तो यह जो फिल्म की त्रिज्या r है तो 360 डिग्री स्कैटरिंग एंगल के संगत परिधि होगी 2πr। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, x/2πr किसके बराबर होगा, 2 θ/360। यहाँ x हमने कहा दो समान लाइनों के केंद्र से दो समान लाइनों के मध्य की दूरी यानी, और 2πr फोटोग्राफिक फिल्म की परिधि, थीटा इंसिडेंट एंगल और 360 जो कि 2πr के संगत है। तो इससे हम इंसिडेंट एंगल थीटा निकाल देते हैं। इंसिडेंट एंगल थीटा जो है वो वह एंगल है, इंसिडेंट एंगल है जिससे एक्स रेज स्कैटर्ड होती हैं और ब्रैग इक्वेशन n लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा को सेटिस्फाइड करती हैं, अर्थात समपोषी व्यतिकरण करती हैं। तो हम देखते हैं कि पाउडर क्रिस्टल जो है उसमें क्रिस्टल के छोटे छोटे कण होते हैं जो अलग अलग विन्यास में स्थित होते हैं, जिसके कारण हमें अलग अलग थीटा मिलते हैं। तो हर एक थीटा हम ज्ञात कर लेते हैं। थीटा से हम ब्रैग इक्वेशन, थीटा का मान ब्रैग इक्वेशन n लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा में रखते हैं और उससे इंटरप्लैनर डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। इंटरप्लैनर डिस्टेंस की सहायता से हम किसी भी क्रिस्टल की क्रिस्टलीय संरचना ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से डिवाइस शेरर मेथड द्वारा हम किसी क्रिस्टल की क्रिस्टलीय संरचना ज्ञात करते हैं। डिवाइस शेरर मेथड में हम पाउडर्ड क्रिस्टल यूज़ करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कम या छोटे क्रिस्टल की भी हम क्रिस्टल संरचना ज्ञात कर सकते हैं। थैंक्स।